अब देखिए, हम बोलते हैं फसल को 3-13 चाहिए, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश और बाकी के 13 घटक जो सूक्ष्म अन्नद्रव्य है वो बाकी के 13 लगते हैं। तो अब ये बिना नाइट्रोजन के, बिना फास्फोरस के ये बेलों की आज ये कंडीशन है कि ये पूरा प्लाट मैं आपको दिखाता हूँ। ये करीब 2 एकड़ का प्लाट है, वहाँ से यहाँ तक ये पूरे, इसमें कहीं भी एक भी बेल के ऊपर येलो मोज़ेक नहीं है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम नैसर्गिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए यानी जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो हज़ारों साल के लिए सस्टेनेबल हो जाएगी हमारी एग्रीकल्चर। इसमें बायोमास का इस्तेमाल प्रायः मुख्य तौर पे हम करते हैं। अपने खेत का कोई भी बायोमास जलाते नहीं या उसका दुरुपयोग नहीं होने देते। 1-1 किलो उसमें का घास भी निकला तो 1-1 किलो का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पहले हल्दी की फसल थी, हल्दी के बाद में ये कद्दू की फसल लगी है। तो आपको इसकी ग्रीनरी बता रही है कि इसमें कितना उम्दा कलर है इन सब पौधों में। हमने पेड़ लगा रखे हैं, पेड़ उपज नहीं देते, ये बात चलती है। देखिए, ये सब मेरी बहनों ने आज हमारे खेत में जो नींबू के पेड़ लगाए, इन पेड़ों के बीच में हमने यहाँ से बेल से पैसा किया, हमने यहाँ से कटहल से पैसा किया, हम यहाँ से आम से पैसा किया। अब जामुन भी लगे हैं इनमें, जामुन से भी करेंगे। अब ये रोजाना जाता है। ये देखिए, ये नींबू हम लोग आज ही तोड़े हैं। ये रोजाना इस तरह से नींबू की तुड़ाई होती है और 25 रुपये किलो के दाम में ये बिक रहा है। तो हमको हर पौध पैसा खेती से भी ज़्यादा, हमने इसको लगाया था पर्यावरण के लिए, लेकिन ये खेती से भी ज़्यादा हमको उपज दे रहा है। इस तरह से ये पूरी लाइन, ये 6000 फीट की रनिंग फीट की लाइन है ये पूरी। ऐसी हमने पूरी कतारें खेत भर में अब कर दी है, क्योंकि हमें इसका शास्त्र पता चल गया कि नहीं, झाड़ इकोलॉजी के साथ पैसा भी पैदा करता है। इस तरह से इसमें कटहल भी तोड़े, आम भी तोड़े, नींबू भी तोड़े, बेल भी तोड़े और सबका मार्केटिंग किया। अब देखिए, मैंने ज़मीन को फर्टाइल बना दिया, उसकी ज़मीन का दर्जा, उसका ऑर्गेनिक कार्बन ये वेल डेवलप हो गया। तो आपको ये चारे की फसल दिख रही है, एकदम ग्रीन है, एकदम ग्रीन। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी अन्य घटक की कमी नहीं है। अभी हम लोग किसी भी प्रकार का इसके ऊपर स्प्रे नहीं इस्तेमाल किया है। ये आज 10-10, 12-12 फीट ऊंचा चले गया है। इस तरह से जानवरों का चारा ये भी हमको आशातीत उत्पाद देता है। तो कम ज़मीन में हमें ज़्यादा उपज मिलती है इसकी। और इस तरह से हमने बिना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किए, बिना कोई इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किए, कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि प्रकृति में दवा मारना ये सिद्धांत ही नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने 2004 से सारे पंप ही तोड़ के फेंक दिए स्प्रे के, कोई भी स्प्रे नहीं करते। इस तरह से ये फसल आपको दिख रही है। इसी तरह मैं आपको चौला फल्ली दिखाऊंगा जिसमें आज तक कोई स्प्रे नहीं किया गया। पूरे नेचुरल जो हमारे पास खाद है उन्हीं खादों का इस्तेमाल। तो नेचुरल खाद अपने आप में इतने शक्तिशाली, लेकिन वो स्किल हमारे अंदर, वो कौशल्य हमारे अंदर पैदा करने होंगे कि इनका उपयोग करके कैसे आगे बढ़ा जा सके। तो हम ये गुलामगिरी से मुक्त होंगे, खादों की, जहर की, इनकी गुलामगिरी से। और अच्छे दिन हमें सही में देखने को मिलेंगे अगर हम अपने खेती में परिवर्तन लाएंगे। तो कम पानी में बेहतर चौला फल्ली की उपज ली जाए, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, 5-5 फीट पे नालियाँ निकाली और नालियों के इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, तो दोनों तरफ। तो हमको सिर्फ एक ही नाली में पानी देना है, एक ही नाली में दोनों तरफ, प्लांट पॉपुलेशन उतना ही सेट हुआ। इस तरह से हम लोगों ने कम पानी में, ये देखिए आप चौला फल्ली का कलर मैं आपको थोड़ा और जूम करके बताता हूँ। इसमें एक भी बेल येलो मोज़ेक की नहीं है। ये आपको हल्का सा जो पीलापन दिख रहा है ना, वो सूर्य की रोशनी है, लेकिन मैं नज़दीक से बताऊंगा आपको तो इसकी ग्रीनरी आपको पता चलेगी। देखिए, ये इसका ग्रीन पूरा ऐसा ही ग्रीन है। अब इस पत्ते के ऊपर हमें दिखता है ये पत्ता, इसके पत्ते को कीड़े ने खाया है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत, अरे पत्ते को कीड़ा खा रहा है, हमें इस पे दवा मारनी होगी। अरे भाई, खाने का अधिकार सिर्फ हमको नहीं है, सारे जीव जंतु जीवाणुओं को सबको खाने का अधिकार है। उनको खाने दो, कोई अपना नुकसान नहीं होगा, ये हमने देखा है। इस तरह से हम लोग इसकी चिंता ही नहीं करते। अगर दिख भी जाता है तो हम आनंद का अनुभूति लेते हैं कि चलो किसी का भोजन तो हुआ इस पत्ते से। इस तरह से उसको आनंद की अनुभूति लेना और उसे क्यों दवा नहीं मारना है,
तो फिर हम अपनी अपेक्षित सोच से आगे बढ़ते हैं, अपेक्षित सोच से ज़्यादा उपज हमको प्राप्त होती है। इस तरह से हमने ये चौला फल्ली से करीब हम लोग ये चौला फल्ली अभी लगाए हैं, ये जून महीना आते ही इसकी उपज स्टार्ट हो जाती है और ये हम प्रति एकड़ करीब 1-1 लाख रुपए तक इसकी पैदावार लेते हैं। तो ये इसमें कितनी पैदावार हुई ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसका बायोमास जब जमीन में मिलेगा तब इसके ऊपर प्याज की उम्दा फसल आएगी हमारी। इस तरह से जमीन को फर्टाइल करना और फिर उसके बाद उपज लेना, यही कृषि का सिद्धांत है, यही कृषि का शास्त्र है।